हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का। उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू। एक टावर है और एलिवेशन एंगल है कहां से? ग्राउंड से। फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से, दोनों पॉइंट ग्राउंड के ऊपर हैं। ऑफ ए एंड बी, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, जो कि टावर से एक पी पॉइंट है वो ए डिस्टेंस पे है, क्यू पॉइंट है वो बी डिस्टेंस पे है। फिर जो एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू एट डिस्टेंसेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। फाइंड देन प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी। ये कहता है कि P और Q पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है और टावर के बेस से एक है, एक A पॉइंट A मीटर डिस्टेंस पे और Q है वो B मीटर डिस्टेंस पे है। तो जो P और Q पॉइंट से एलिवेशन एंगल है, ये दोनों, ये एलिवेशन एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है टू एंगल का सम 90 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल P और Q दोनों एंगल का सम कितना है? दोनों एंगल का सम है 90। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। एंगल P अगर थीटा है तो Q कितना होगा? ये थीटा इधर आके माइनस का 90 माइनस थीटा, तो Q की वैल्यू एंगल Q हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये राइट एंगल है। हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ जो टावर है वो रूट ए बी है। तो देखो, आपके पास दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी और ए बी क्यू। दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इन दोनों में कॉमन साइड कौन है? ए बी है। तो दोनों में आप ए बी निकालेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले जाएंगे आप ए बी पी में, जिसमें एंगल पी है थीटा। आपको फाइंड आउट करनी ए बी, वो ऊपर रखेंगे। डिवाइड में मालूम है बीपी जो कितना है ए, तो ए बी क्या हो जाएगा? थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन बीपी है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो ए बी डिवाइड में बीपी, बीपी किस गए है? ए इक्वल टू टेन थीटा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ए इधर आके मल्टीप्लाई में ए इंटू टेन थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब जाएंगे हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू, जिसमें एंगल क्यू है 90 माइनस थीटा। आपको फाइंड आउट करनी है ए बी, जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ए बी डिवाइड में बी क्यू, ए बी हो जाएगा एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बी क्यू बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एंगल है 90 माइनस थीटा। ए बी डिवाइड में बी क्यू, बी क्यू की लेंथ कितनी है? बी। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपने पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में किया था। टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। और क्यों होता है इसका भी रीजन था कि टेन और कोट दोनों, टेन और कोट में वैल्यू सेम होती है। किन एंगल की? जिन दो एंगल का सम 90 हो। इसीलिए टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिखते हैं हम, कोट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा लिखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई में बी इंटू कोट थीटा, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब आपने इन दोनों को देखा, दोनों इक्वेशन को, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल रखें, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि टेन और कोट है ए बी, ये ए बी खत्म हो जाएगा। हमें तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब राइट हैंड साइड की ओर देखो, टेन है कोट है, और टेन और कोट की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन थीटा एज इट इज, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसलिए दोनों इक्वेशन के हम मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 आ जाएगा। सो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी है तो स्क्वेयर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, सो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट ए बी। और यही आपको प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये ग्राउंड है और इसके यहाँ पे 20 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसको आप नाम दे दें पी क्यू, और इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है जो क्यू आर है। इस प्रकार है कि टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये जो एंगल है वो कौन से हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। यहां से ट्रांसमिशन का बॉटम ये होगा, टॉप ये होगा, और ये दोनों एंगल कितने दे रखे हैं? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी, जो मान लेंगे h, और ये 20 है, ये है आपकी बिल्डिंग की हाइट, तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखो आप राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी हैं? क्यू पी एस, पी क्यू पी एस भी राइट एंगल ट्रायंगल है, आर पी एस भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है? पी एस। तो दोनों से पी एस निकालेंगे। पहले फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी एस में जाएंगे, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी एस। जो आपका एंगल है क्यू एस पी वो कितना है? 45 डिग्री। आपको साइड फाइंड आउट करनी है पी एस, तो पी एस डिवाइड में साइड मालूम आपको पी क्यू, तो पी एस क्या हो जाएगी? पी एस ये एंगल है एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, तो ये हो जाएगा बेस, और पी क्यू एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, पी एस अपॉन पी क्यू। और ये कौन सा एंगल होता है इसके लिए आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, आप लिख लें ये पंडित बद्री प्रसाद हैरी हैरी बोल सोना चांदी तोल, सी एस सी साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट, तो बी अपॉन पी है तो कोट थीटा, एच अपॉन बी है तो सीकेंट, एच अपॉन पी है तो कोसिकेंट, पी अपॉन एच है तो साइन थीटा, बी अपॉन एच है तो कोस थीटा, पी अपॉन बी है तो टेन थीटा। तो यहाँ पे बी अपॉन पी क्या हो जाएगा? कोट थीटा। कोट थीटा, थीटा किस गया? 45। पी एस अपॉन पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 20। कोट 45 की वैल्यू 1, पी एस इज इक्वल टू 20 1 जा 20। ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो पी एस की वैल्यू हो जाएगी 20। अब जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? आर पी एस, जिसमें एंगल आर एस पी कितना है? 60 डिग्री। हम ये आपको मालूम है ये साइड, तो हम ये निकालेंगे आर पी डिवाइड में पी एस, तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है आर पी, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर,
और पी एस है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है आपका टेन थीटा, थीटा किस गए 60 डिग्री, आरपी अपॉन पी एस, और आरपी किस गए क्या लिखेंगे आप, कंप्लीट ये हो जाएगा आर क्यू प्लस क्यू पी जो कितना है 20 प्लस एच, तो आरपी किस गए लिखेंगे आप 20 प्लस एच डिवाइड में पी एस कितना है 20 इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एच, ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई में 20 √3, सो एच इज इक्वल टू प्लस का 20 इधर आके माइनस का, सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में 20 एक कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1, सो ये आपकी एच की वैल्यू आ गई, रूट ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, ये हाइट हो जाएगी आपकी, सो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन इज 20 इंटू √3 माइनस 1, इतना ही इसको छोड़ देंगे। अदरवाइज पॉइंट में निकालना चाहें तो √3 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1.732, ये वैल्यू इसमें पुट करके इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इजी क्वेश्चन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएं, उस फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, फिर आप वो देखें कि कौन सी साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ये पहचान करने के बाद आप इजीली कर लेंगे इनको। नेक्स्ट वन, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। यहाँ पे एक टावर है और इसके ऊपर एक फ्लैग है, इनका नाम दे देंगे ए बी हाइट ऑफ टावर है और बी सी हाइट ऑफ फ्लैग है। फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो है h मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये प्लेन है इससे एलिवेशन एंगल दे रखा है, इट मीन्स ऊपर की ओर देखेंगे हम पॉइंट से, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा। पहले बॉटम है तो फ्लैग स्टाफ का बॉटम ये है और फ्लैग स्टाफ का टॉप ये है, ये एंगल अल्फा है और ये है बीटा। पहले इसने बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ बोला है और बाद में टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, फिर बोला है अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, इट मीन्स जो पहले नाम लिखा गया है उसके लिए पहला एंगल और जो दूसरे नंबर पे है उसके लिए दूसरा एंगल। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज h tan अल्फा डिवाइड में tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपको प्रूव करना हाइट ऑफ टावर ए बी जो आपकी क्या है हाइट ऑफ टावर, इसकी वैल्यू ये निकालना है h की फॉर्म में और tan अल्फा tan बीटा की फॉर्म में। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको नाम देंगे आप D। तो राइट एंगल ट्रायंगल दो आपके पास BAD और CAD, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इसमें एक में अल्फा एंगल है तो एक में बीटा। तो यहां पे देखो आप tan अल्फा की वैल्यू आपको चाहिए निकाल लो, tan बीटा की वैल्यू आपको चाहिए निकाल लो। ये दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या तो इनकी वैल्यू निकालनी तो आपकी राइट हैंड साइड को लेके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, या फिर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास BAD और CAD, उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास जो है कॉमन साइड है वो कौन सी है AD, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से AD निकाल लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल BAD जिसमें एंगल है BDA कितना है अल्फा, आपको साइड फाइंड आउट करनी AD अपॉन AB को मान लो जैसे Y मान लिया आपने, Y इज इक्वल टू AD क्या है आपके लिए बेस है, बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट थीटा, और थीटा किस गए यहाँ पे अल्फा। अब इसका रेसिप्रोकल करो Y अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
tan अल्फा, या फिर इसी फॉर्म में रहने दें इसको, ये दोबारा करके दिखाऊंगा आपको दूसरे तरीके से, पहले इसे करते हैं हम। ए डी इज इक्वल टू वाई कोट अल्फा, ये ए डी की वैल्यू आ गई कहां से, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी से। अब जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी, जिसमें एंगल सी डी ए कितना है, बीटा। आपको साइड फाइंड आउट करनी ए डी डिवाइड में ए सी इक्वल टू ए डी क्या है, बेस, ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा किस गया है यहाँ पे, बीटा। ए डी ए सी कितना होगा यहाँ पे, ए सी होगा वाई प्लस एच इक्वल टू कोट बीटा। सो ए डी इज इक्वल टू वाई प्लस एच इंटू कोट बीटा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये इक्वेशन सेकंड होगी और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में क्या देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड सेम है ए डी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी, ये होगा y प्लस एच इंटू कोट बीटा इक्वल टू यहाँ पे y कोट अल्फा। अभी इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये हो गया y कोट बीटा प्लस एच कोट बीटा इक्वल टू y कोट अल्फा। यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y वाली टर्म एक साइड, यहाँ पे y कोट अल्फा, ये प्लस का इधर आके माइनस का y कोट बीटा इक्वल टू यहाँ पे बचेगा h कोट बीटा। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y इंटू कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। अब जो आपको प्रूव करना है ना वो किस फॉर्म में है, वो 10 की फॉर्म में है, तो आप इन कोट को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो y इंटू कोट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/10 थीटा, थीटा किस गए यहाँ पे tan अल्फा, माइनस कोट बीटा को 1/10 बीटा इज इक्वल टू h इंटू कोट बीटा 1/10 बीटा। y इंटू यहाँ पे जो है अंदर वाले का एलसीएम लेंगे tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा को tan अल्फा से डिवाइड करेंगे बचेगा tan बीटा बन जा tan बीटा माइनस tan अल्फा बन जा tan अल्फा इक्वल टू क्या है h डिवाइड में tan बीटा दोनों के डिवाइड में है, ये इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो tan बीटा कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू tan अल्फा डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये y की वैल्यू आ गई। y क्या था आपका, हाइट ऑफ टावर, जो आपको फाइंड आउट करना था और इसकी हाइट प्रूव करनी थी आपको h इंटू tan अल्फा डिवाइड में tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही आपको प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा बीटा था और अल्फा बीटा में आपको प्रूव करना है, तो ए बी की हाइट प्रूव करना तो वो आपने y मान ली, ये h है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है बी ए डी और सी ए डी, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड है ए डी, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से आपने ए डी साइड निकाल ली और ए डी साइड निकाल ली, तो ए डी की जो वैल्यू आई है उनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया। फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, और जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो y की टर्म को सिंप्लीफाई करके y की टर्म को एक साइड लेके गए हम, फिर y कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा फिर हमने यहाँ पे आने के बाद देखा कि प्रूव क्या करना है,
10 की फॉर्म में प्रूव करना है। यहाँ पे हमारे पास कोट की फॉर्म में है, तो हम इस कोट को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो y की वैल्यू हमारी वो ही आ जाएगी जो हमें प्रूव करना है। एक तो ऐसे कर सकते हो आप, और जो मैं दूसरा तरीका बता रहा था वो क्या था, यहां से 10 अल्फा निकालो, 10 बीटा निकालो, और 10 अल्फा 10 बीटा की जो वैल्यू पुट करोगे इसमें, 10 अल्फा कहां पे है, अल्फा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में, बी ए डी में, यहां से 10 अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 बीटा, 10 बीटा, बीटा कौन सी ट्रायंगल में, सी ए डी में, 10 बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी, 10 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y प्लस एच डिवाइड में AD हो जाएगा। इस प्रकार इनको इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका AB के इक्वल में, इट मीन्स y के इक्वल में। फिर वही आपको प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ h मीटर हाई, टावर के टॉप से जो h मीटर ऊंचा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर द लाइन विद द फुट ऑफ टावर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो एंगल है, डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन है मतलब नीचे की ओर देखेंगे ग्राउंड के ऊपर, और इनके डिप्रेशन एंगल हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा, वेयर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो अल्फा छोटा है एंगल और बीटा बड़ा एंगल दे रखा है। तो डिप्रेशन एंगल है तो नजर इसकी सामने थी, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसने नजर को इतना झुकाया है, तो ये एंगल जो बनेगा वो बीटा है, डिप्रेशन एंगल है। सेकंड ऑब्जेक्ट को देखा तो नजर को यहां से यहां घुमाया है, तो ये एंगल अल्फा है जो डिप्रेशन एंगल होगा, नीचे की ओर देखा है। इनको नाम दे देंगे आप ए बी सी डी। फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो, इसको आप x मान लो बी सी को, और इसको मान लो आप सी डी को y मान लें, अदरवाइज इनको ए बी सी और सी डी भी लिख सकते हैं। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ए बी सी और ए बी डी, जिसमें कॉमन साइड है ए बी एच, वो तो आपको दे रखा है। इट मीन्स आपको निकालना है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। तो एक ऑब्जेक्ट है सी और एक है डी के ऊपर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सी डी। इट मीन्स हमें निकालनी है सी डी मतलब y की वैल्यू। तो ये सी डी किसके इक्वल होगा, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका सी डी। तो बी डी और बी सी साइड को क्यों ले रहे हैं हम इसलिए ले रहे हैं कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड बी सी है, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड बी डी है, तो इन दोनों को हम निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। फिर बी डी में से बी सी को घटाएंगे तो सी डी आ जाएगा। लेकिन अब एंगल की बात करते हैं हम, ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा, और ये बीटा है तो ये भी कितना होगा बीटा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल हो, जेड बन रहा हो, उल्टा हो या उल्टा, या फिर दूसरे वे में कह सकते हैं पैरेलल लाइन को जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो पैरेलल लाइन के अंदर की ओर हो और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो हम पहले तो निकालेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बी डी है, ए बी डी में, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल डी है वो अल्फा है। यहां से हम बी डी निकाल रहे हैं, तो बी डी डिवाइड में ए बी जो हमें मालूम है एच दे रखा है, तो बी डी क्या हो गया 90 डिग्री है, एंगल है, इट मीन्स ये बेस है।
ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा की जगह है अल्फा, बी डी डिवाइड में ए बी की जगह है एच इक्वल टू कोट अल्फा, तो बी डी ये एच इधर आके मल्टीप्लाई में कोट अल्फा, बी डी की वैल्यू होगी एच इंटू कोट अल्फा। अब यहां से हम निकालेंगे इन बी सी की वैल्यू जो किसमें है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी कितना है, बीटा, तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी कितना है, बीटा, हमें फाइंड आउट करनी है बी सी साइड, तो बी सी डिवाइड में मालूम है ए बी, तो बी सी क्या हो गया, बेस, और ए बी परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा किस जगह है, बीटा, तो बी सी डिवाइड में ए बी है आपका एच इक्वल टू कोट बीटा, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ये एच इधर आके मल्टीप्लाई में एच कोट बीटा। सो आपको निकालनी थी डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो कितनी है, सी डी है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे हम, बी डी माइनस बी सी, बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे सी डी आ जाएगा। अब बी डी की वैल्यू देखो कितनी है, बी डी है एच कोट अल्फा माइनस बी सी है एच कोट बीटा, दोनों में एच कॉमन है, कॉमन ले लो तो बचेगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी एच इंटू कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। यही आपको फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन को इतना ही करना है, कभी सोचो कि कोट अल्फा और कोट बीटा की वैल्यू पुट करें नहीं, और नहीं इसको 10 में कन्वर्ट करने की सोचो, क्योंकि हमें प्रूव थोड़ा ना करना है कि 10 की फॉर्म में लेके आना है या किसी फॉर्म में लेके आना है, हमें तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको इतना ही छोड़ेंगे एच इंटू कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। अगर हाँ प्रूव करना होता कि 10 की फॉर्म में, तब हम इसको 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा लिख के एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें इंपॉर्टेंट है फिगर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एंगल कहाँ पे दे रखा है, कौन सा एंगल कौन सा है, कि कौन सी साइड आपको दे रखी है, कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है आपके लिए। नेक्स्ट, from the top of a tower of 100 meter high, a man observed two cars on the opposite side of the tower with angle of depression 30 degree and 45 respectively. Find the distance between two cars. एक टावर है जो 100 मीटर ऊंचा है, इस टावर के ऊपर से टावर के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइड्स टू कार, दो कार हैं, जैसे ए पॉइंट पे हैं एक बी पॉइंट पे हैं, इन दोनों कार्स का जो डिप्रेशन एंगल है वो है 30 एंड 45। इट मीन्स उसकी नजर सामने थी, इसको देखा इस ऑब्जेक्ट को तो एंगल 30 डिग्री, और जैसे बी ऑब्जेक्ट है इसको देखा तो ये एंगल 45 डिप्रेशन एंगल है। डिप्रेशन एंगल है तो नीचे की ओर देखेंगे तो हमने अपनी आइज को कितना झुकाया है, तो वो एंगल जो बनेगा वो डिप्रेशन एंगल होता है, हमने डिस्कस किया था। इनको नाम दे देंगे ए बी सी, और ये हो गया डी। ये हाइट है तो राइट एंगल बनेगा, और ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये 45, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। तो ये ध्यान में रखना है, टावर के ऊपर है मैन तो वो दो कार्स को देखता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है,
टावर के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर है एक उधर है, और इनका जो कार्स का डिप्रेशन एंगल है एक 30 है एक 45 है, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 अल्टरनेट इंटीरियर, ये 45 तो ये भी 45। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू कार, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ए बी साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है सी डी ए और सी डी बी, इसमें ए डी और बी डी को ऐड करें हम, ए डी प्लस बी डी क्या हो जाएगी ए बी, जो होगी डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो हम ए डी निकालेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, जिसमें आपको एक साइड में मालूम है एक एंगल भी। सेकंड वन ट्रायंगल है राइट एंगल सी डी बी, जिसमें एक्यूट एंगल भी है और साइड भी है, उसमें से हम बी डी निकालेंगे, फिर ए डी और बी डी को ऐड करेंगे तो ए बी जो हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। कैसे करेंगे देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ए, एंगल ए कितना है 30 डिग्री, आपको फाइंड आउट करनी है ए डी, डिवाइड में मालूम साइड है सी डी, तो ए डी क्या हो गया बेस हो गया, 90 डिग्री है और एंगल है ये हो गया बेस। सी डी एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ए डी अपॉन सी डी कितना है 100, कोट 30 कितना होता है √3, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा 100√3। इसी प्रकार इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी, एंगल बी है 45 डिग्री, आपको फाइंड आउट करनी है बी डी, डिवाइड में मालूम है सी डी, बी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी डी आपका बी डी आपका क्या हो गया एक्यूट एंगल भी 90 डिग्री बेस हो जाएगा, और सी डी क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा है 45, तो बी डी डिवाइड में सी डी कितना है 100, कोट 45 1, सो बी डी इज इक्वल टू 100 बन जा 100। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स लिख देंगे, सो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स कितनी हो जाएगी, जो ए बी के इक्वल है, और ए बी है ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ए डी की वैल्यू आपकी 100√3 प्लस बी डी की वैल्यू है आपकी 100, √3 की वैल्यू पुट करो 1.732, या यहीं तक पुट करो 1.73, प्लस में है 100, पॉइंट हटाएंगे 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 173 प्लस 100, इन दोनों को ऐड करेंगे 273 मीटर, तो दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 273 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, आपको जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएं, फिगर में आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल या दो राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसमें ये देखना आपको कि कौन सी साइड दे रखी है, कौन सा एंगल दे रखा है, ये जरूर ध्यान में रखें कि एंगल कौन सा है, डिप्रेशन है या एलिवेशन है। एलिवेशन कब बनता है, जब हम नजर को ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब कोई वस्तु ऊपर है उसको देखेंगे तो जितने डिग्री एंगल से हमने नजर को उठाया है वो हमारा एलिवेशन एंगल है। लेकिन कोई वस्तु नीचे है, नीचे की ओर देखेंगे तो ओरिजेंट जो ग्राउंड के ओरिजेंटली मतलब पैरेलल लाइन है वहां से हम नजर को नीचे झुकाते हैं, तो जितने डिग्री एंगल से झुकाएंगे वो डिप्रेशन एंगल होगा। उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, उसमें यह देखना है कि फिगर में कौन सी साइड आपको फाइंड आउट करनी है, जो साइड फाइंड आउट करनी है वो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करना है, ये सब चीजें आपको देखनी है। थैंक यू।